नमस्ते, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है राज़ की बात में। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2020 ये महीना कैसा होने वाला है। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पाइल पर्पल हार्ट, दूसरा पाइल व्हाइट हार्ट और तीसरा पाइल ऑरेंज हार्ट। तो जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये पर्पल हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पायल पर्पल हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2020 ये महीना कैसा होने वाला है। पहला है ये सरेंडर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ऑल टाइड अप, 4 ऑफ swords एंड रिमेंबर हु यू आर। ओके, पाइल 1। पहले शुरू करती हूँ ये कार्ड से ऑल टाइड अप। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि ये महीने में आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं, आपको बहुत काम होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑफिस का काम हो, पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी बात को लेकर, ओके, और उसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा काम है। अगर आपकी सोच की वजह से आपका काम आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ गया है, तो आपको अपनी सोच को जो है वो कम कर लेना चाहिए, बाँट लेना चाहिए। तो कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ़ हमारी सोच की वजह से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए कि एक्चुअली आपको क्या करना है और वो लिस्ट को फ़ॉलो कीजिए। उससे क्या हो जाएगा कि जो बहुत सारी चीज़ें, जो उलझन है, वो छोटे-छोटे हिस्सों में बँट जाएगा और आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस महसूस नहीं होगा, ठीक है? तो ये एक अच्छा टिप है आप लोगों के लिए, क्योंकि येस, डेफ़िनिटली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि सच में बहुत ज़्यादा काम हो सकता है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए शायद आपकी घर पे जो काम करने वाले आते हैं वो नहीं आ पाते, तो उसकी वजह से आपका काम बढ़ जाता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है, पर डेफ़िनेटली आप बहुत ज़्यादा बिज़ी होने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए काम, कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा सोच, ओके? जो एक्चुअली में काम है उसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो आपको एक्चुअली में करना है, लेकिन जो सोच की वजह से है वो उसका उपाय मैंने पहले दे दिया है, ठीक है? अम, इससे एक चीज़ लेकिन अच्छी है, क्योंकि शायद आप बहुत समय से अम, किसी बात को लेकर काफ़ी परेशान हो सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए बिज़ी रहना शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो काम करने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि येस, आप अगर बिज़ी भी हो जाएँगे, फिर भी जो भी काम कर रहे हैं वो आगे जाकर आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि अगर आप घर पर काम कर रहे थे तो शायद आप अभी ऑफ़िस में वापस जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत मिलना-जुलना है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स, और हो सकती है आपके लिए, अगर आप कस्टमर सर्विस में हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और आपके क्लाइंट्स कम थे, तो ऐसा लग रहा है कि आपका क्लाइंट्स का जो है वो बढ़ने वाला है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है पैसों के मामले में। तो डेफ़िनिटली आपके पैसे जो है वो बढ़ने वाले हैं या बढ़ सकते हैं। ऐसे उस तरफ जा रहा है कि ये आगे की तरफ बढ़ रहा है आपके लिए, तो बहुत अच्छा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, अब ये जैसे मैंने कहा शुरू में ही कि शायद आप बहुत ज़्यादा सोच में उलझ सकते हैं और आप कैसे यू नो अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटिए, ओके? 4 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना मन तो शांत आप शायद नहीं कर पाएँगे, लेकिन दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोगों के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो भी आप कर सकते हैं अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है? और अगर आप बहुत कम सो रहे हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा और आराम कीजिए। ये आराम शायद ऐसा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप में से काफ़ी लोग बहुत समय से बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप चाहते हैं चीज़ें ऐसी हो वैसी हो, पर शायद वो उस तरीके से नहीं जा रहा है चीज़ें, राइट?
तो सरेंडर भी आया है, मतलब ऐसा लग रहा है कि सब आप ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जो आपके लिए सही है, आपने ऑलरेडी सब सोचने का काम कर लिया है, और जो आपको करना था आपने शायद ऑलरेडी कर लिया है। तो अब आप इससे आगे और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि जो भी है अब आपको ऊपर वाले पर वो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये मुझे बार बार ऐसा मैसेज आ रहा है। शायद आप एक ऐसे इंसान है जो चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब जैसे आपको समझो आपका काम है, आपका बिजनेस है, जिस तरीके से आपको चाहिए आपको उसी तरीके से चीज़ें चाहिए, और अगर चीज़ें इधर उधर हो जाती है तो आप बहुत परेशान होते होंगे। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा बदलना बहुत ज़रूरी है। शायद आपके ये कंट्रोल की वजह से ही आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी महसूस हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट में आपके लिए मैसेज आ रहा है कि रिमेंबर हु यू आर। You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved. Okay, ये शायद आपके लिए मैसेज है काफ़ी लोगों के लिए। शायद आप सोच रहे हैं कि आप शायद इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं लोगों की ज़िंदगी में। शायद आप बहुत सारे लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते हैं। शायद कुछ लोगों के लिए ये आप हमेशा ऐसे सोचते होंगे। तो ये ऐसे मैसेज आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, शायद आप लोगों से भागते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ऐसा इसमें देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ समय बिताए, आपके साथ काम करे, लेकिन आपका जो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद थोड़ा कम है। इससे ऐसा लग रहा है कि रिमेंबर हु यू आर। आप ध्यान में रखिए कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल है, आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं। ओके, तो इसलिए आपको वो सारी खूबियों पर अपना काम करना बहुत ज़रूरी है। और आप ये गलत फहमी में मत रहिए कि लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए शायद आप बहुत समय इसमें भी बिताते होंगे कि लोग आपको पसंद करें, आप लोगों को शायद इम्प्रेस करना चाहते हैं, वैसा लग रहा है। ठीक है, तो आप वैसे सोच से बाहर निकलिए तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो ये सितंबर का महीना ऐसा लग रहा है कि डेफ़िनेटली आपका काम बढ़ेगा, लेकिन ये महीने अगर आप सीख जाते हैं कि अपना काम को बाँटते कैसे हैं। शायद आप सारी चीज़ों को अपने आप करना पसंद करते हैं, तो अपनी चीज़ों को बाँटना शुरू कीजिए, उन्हें कम करना शुरू कीजिए। इतना स्ट्रेस मत लीजिए कि आप दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, लोग आपको पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। आप वैसे सोच को अगर अपने थोड़ा कम करेंगे तो आप देखेंगे अगले महीने से कि आपका स्ट्रेस लेवल जो है बहुत बहुत कम होगा। ये स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपके खुद के दिमाग में चल रहा है। पर इसका मतलब ये भी है कि जब अगर आप इन पे काम करेंगे तो वो ज़रूर कम हो सकता है आपके लिए, और आपको इसका फ़ायदा जो है अक्टूबर से दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है पालवान, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल वाइट हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2020 ये महीना कैसा होने वाला है। पहला है एनवी, एम्प्रेस, स्टॉर्म वार्निंग, 5 ऑफ कप्स एंड ब्रीथ। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग पाल 2। राइट, तो पहला कार्ड है एनवी, जलन। ठीक है, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग आपसे ये महीने जलने वाले हैं, और ये एम्प्रेस कार्ड के बाजू में आता है। तो एम्प्रेस कार्ड एक ऐसे इंसान है जो कुछ नया शुरू करते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास सब कुछ है। ओके, और शायद आपके पास हो, या शायद आप ये महीना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, शायद एक नया काम, नया बिजनेस, नया रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर ये एनवी कार्ड इसके बाजू में आकर ये मुझे ऐसा कह रहा है कि डेफिनेटली आपको देखकर ओके ये महीना बहुत सारे लोग जलने वाले हैं, और शायद ये एक ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके काफ़ी करीब हो। लेकिन जलन जो है सबको होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये महीना हो सकता है कि कोई आपको एक्चुअली ये बात बोले या किसी अलग तरीके से बोले और आपको वो अच्छा ना लगे। ठीक है, तो इसलिए स्टॉर्म वार्निंग कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स भी आया है। तो हो सकता है कि आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगर कोई आपसे कुछ बोल रहा है तो शायद इसकी वजह से ही बोल रहा है कि उनके अंदर शायद
कोई जलन हो। ओके। ये वार्निंग से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि शायद आप ये उम्मीद नहीं कर रहे उस इंसान से, शायद आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है हमेशा एक्चुअली आपके बारे में अच्छा ही सोचते होंगे, फिर अचानक से ऐसी बातें क्यों करें। और वो शब्द या वो जिस तरीके से इंसान व्यवहार करेगा, ऐसा लग रहा है कि उससे आपको शायद थोड़ी दुख हो या थोड़ी तकलीफ़ हो, ठीक है। तो इसलिए पहले से आपको एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर कोई आपसे कुछ कहे तो आप उन्हें ज़्यादा दिल में ना लें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़ेज़ है, ठीक है, और वो बाद में ठीक हो जाएगा। और ये आपके हाथ में है कि आपको वो चीज़ को कितना बढ़ाना है। ओके। हो सकता है कि आप वो चीज़ को रोकें और फिर आप बाद में शायद वापस दोस्त बन जाए, तो ये टेम्परेरी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे तो यस, वो सीरियस बात भी हो सकती है। पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब के अंदर ये फीलिंग्स होती है, कभी कभी हम बयां करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, ये एक नॉर्मल इमोशन है, ठीक है। तो आप उन्हें ज़्यादा दिल पे ना लें। एम्प्रेस कार्ड बहुत ही सुंदर है, जैसा मैंने कहा कि शायद एक नई शुरुआत हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। शायद अब तक नया बिजनेस, नया करियर, नया रिलेशनशिप, एक बहुत सुंदर चीज़ हो सकती है। एम्प्रेस कार्ड जो है जनरली प्रेगनेंसी का कार्ड भी हो सकता है, तो जो लोग कोशिश कर रहे हैं शायद ये भी आपके लिए गुड न्यूज़ हो सकती है, शायद आप कंसीव करें। पर स्टॉर्म वार्निंग में ऐसा दिख रहा है, जैसा मैंने कहा, शायद आपको पता चले कोई आपसे जल रहा है या कोई आपके पीठ पीछे आपके बारे में बोल रहे हैं, तो वैसा कुछ फीलिंग हो सकता है। पर ये ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको पता चलेगा किसी के अंदर क्या बात चल रही है आपके बारे में, ठीक है। पर ये तूफ़ान जो है, तूफ़ान जैसा हमें सबको पता है, वो आता है जाता है। कुछ तूफ़ान ज़ोर से आता है, कुछ हल्के से आता है। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज़ोर से नहीं आएगा, पर यस, आ सकता है। पर ये बहुत ज़्यादातर आपके हाथ में है कि आप कितनी तैयारी करते हैं उस तूफ़ान के लिए। जैसा अभी आपको पता है कि ऐसा कुछ शायद कुछ लोगों के लिए होने की संभावना है। ये जनरल रीडिंग है, तो ऑब्वियसली 100% सबके साथ वो नहीं होगा, पर जिसके साथ भी तो आपको पता रहेगा, तो आप उस पर ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत कीजिए। ओके। और 5 ऑफ कप्स, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो शायद आप देख नहीं रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ें चल रही है। ओके। और ये आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि आपकी लाइफ में अभी तक क्या अच्छा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप फोकस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा नहीं चल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी चल रहा है या आपको किसी इंसान के बारे में कुछ पता चल गया, तो आप ये नहीं देख रहे कि आपके आसपास और 10 लोग हैं जो आपके पीछे खड़े हैं, सिर्फ वो इंसान आपके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन और बाकी 10 लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कि आपको अच्छे के ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं या अच्छी नहीं चल रही है, वो आता जाता रहेगा, ठीक है। तो आपको उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और ओके, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये महीना आप में से काफ़ी लोग और सोशलाइज़ करेंगे, तो शायद आप बाहर जाएंगे और अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे दिखेंगे। कुछ ज़्यादा घूमने का मुझे थोड़ा दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो ज़्यादा आउटडोर, ज़्यादा बाहर जाने का दिख रहा है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ब्रीथ, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सहेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी एंड रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। ओके। तो ये आपके लिए ऐसा लग रहा है कि एक साइकिल जैसा चलता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। शायद आप किसी बात को लेकर बहुत खुश होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अचानक से कुछ आ जाता है और आपकी ये जो पूरी एक्साइटमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये एक पैटर्न सा ऐसा दिख रहा है मुझे आपके लिए। अब वो पैटर्न क्यों हो रहा है, ये आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप इसे रेजोनेट कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा पैटर्न आता है कि अचानक से खुश हो जाते, कुछ हो जाता है और आप दुखी हो जाते हैं, तो ये महीना आप सोचिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है उसके पीछे। आप लिखिए कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको लिखना चाहिए कि जब जब आपकी लाइफ में ऐसी घटना घटी हो, तब प्रोसेस क्या था, कैसा था। तो अगर आप लिखेंगे तो आपको वो कोई तो पैटर्न जो है ऐसा समझ में आएगा। या अगर आप लिख भी नहीं रहे हैं, अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि जो कुछ भी ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है आपकी ज़िंदगी में,
तो आप उनके बारे में सोचें कि हमेशा ऐसा क्या होता है, क्यों होता है। शायद क्या एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में है, जो हमेशा उनकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती है। क्या आपकी कोई ऐसी सोच है, मतलब अगर एक खुशी वाला मौका आता है आपकी ज़िंदगी में, क्या आप नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हैं जब आप सोचते हैं कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ, या अरे कुछ इतना अच्छा हुआ है मेरी ज़िंदगी में, अब ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। कुछ लोग को आदत है ऐसी सोचने की। तो क्या आपके सोच में कुछ पैटर्न है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ पैटर्न है जो बार बार ऐसा होता है। तो जब एक अच्छी चीज़ भी होती है तो अचानक से यू नो वो बहुत देर तक नहीं रहती है। तो ये महीना ओके आपको इसके ऊपर सोचना है कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि अगले महीने से राइट ओके आप ये पैटर्न से बाहर निकलें और आप एक बहुत सुंदर, एक ज़्यादा नई शुरुआत कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, पर मुझे ये महीना ऐसा लग रहा है कि आपका कोई तो भी पैटर्न है वो ऐसा रिपीट होने वाला है। बहुत अच्छा भी है और साथ में आप ऐसा सोच भी रहे हैं। तो पर मुझे ऐसा लग रहा है ये आपका माइंड सेट है। ठीक है, ये आपके दिमाग के अंदर है। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जलते हैं बहुत, तो उसकी वजह से आपको काफ़ी दुख होता है कि कुछ लोग आपके बारे में अच्छा क्यों नहीं सोच रहे हैं, और उसके वजह से आपको तकलीफ़ होती है और आप ये खुशी के मौके से बाहर निकलते हैं। तो आप डेफ़िनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं कि क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है और आप कौन से पैटर्न को नोटिस कर रहे हैं, वो ज़रूर ध्यान में रखिए और लिखिए। ठीक है, और राइट पालतू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी तीसरा पैल ऑरेंज हार्ट चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए सितंबर 2020 ये महीना कैसे होने वाला है। पहला है एम्पैथी, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डोर टू वैल्यू, 7 of swords, and angel therapy. Right. Pile 3. तो 8 of wands, door to value, ये एक दूसरे के आसपास है। तो ये मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए महीना पैसों के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, स्पेशली जो खुद के लिए काम करते हैं, जो बिज़नेस करते हैं, अचानक से हो सकता है कि आपके ये द्वार खुल जाए और ज़्यादा क्लाइंट्स आए आपके लिए, आपको ज़्यादा पैसे मिले, वैसा लग रहा है। या कुछ लोग जो शुरुआत करना चाहते हैं एक नया बिज़नेस का, ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्रिएटिवली बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। पर डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि नया अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये आपके पैसों के मामले में। अगर आप एम्प्लॉयड है, अगर आप कहीं पर काम करते हैं, सैलरी पर है, तो ऐसा ये अचानक से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मुझे ज़्यादातर उन लोगों के लिए लग रहा है जो खुद के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, पर आपके लिए ये डेफिनेटली होगा कि जो आपका क्रिएटिविटी है, जो आप खुद की खुशी के लिए करते हैं, वो आप करना शुरू कर दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों को ड्राइंग का शौक़ होगा, स्केचिंग का शौक़ होगा, पेंटिंग का, फ़ोटोग्राफ़ी का, जो भी आपका पर्सनल शौक़ है, जो भी आपका हॉबी है, आप ये हॉबी में अपने ऊपर काम करने वाले हैं। और हो सकता है कि वो हॉबी को आप अपना साइड लाइन बनाने के बारे में सोचें। ठीक है, पर ये मुझे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का अलग तरीके से आप सोच सकते हैं, और अलग तरीके सोचने की वजह से ये पैसे के द्वार जो है खुल सकते हैं। तो अगर आपको फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस है कि आपकी लाइफ में इतने पैसे नहीं आ रहे हैं, तो कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके, अलग तरीके से सोचने से ये द्वार आप खुद खोल सकते हैं। ये मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपके हाथ में है। ठीक है, ऊपर वाला आपके लिए खुद सब नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके दिमाग में ये सोच डालेंगे कि आप किस तरीके से, अलग तरीके से, शायद आपके हॉबी से भी आप पैसे कमा सकते हैं। ओके, तो ये डेफिनेटली मुझे पैशन का कार्ड दिख रहा है। तो जैसे मैंने कहा, क्रिएटिविटी, तो अगर आपका जो भी हॉबी है, अगर आप ये महीने अपने हॉबी के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपको एक तो अंदर से बहुत अच्छा लगेगा, और दूसरा आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि
ये मुझे ये महीना नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके पास में ये हुआ है कि किसी इंसान ने शायद आपको आपको शायद धोखा दिया हो या आपके साथ अच्छा ना किया हो, ठीक है? और और हो सकता है कि ये इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में ये महीना आए या फिर आपको कांटेक्ट करे, ठीक है? ऐसा कोई इंसान हो सकता है आपके आसपास जो जिनके ऊपर आपको इतना भरोसा नहीं है। लेकिन साथ में ये कार्ड है एम्पैथी का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंसान को शायद माफ़ करेंगे, ठीक है? तो ये मुझे काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान ने आपके साथ शायद यू नो पास्ट में इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो बहुत लोगों के लिए क्योंकि एम्पैथी है मतलब आप दूसरे के इमोशंस महसूस कर पाते हैं। तो अगर आपको सचमुच में ऐसा लगेगा कि ये इंसान सचमुच में बदल गए हैं या सच्चे दिल से आपको माफ़ कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप उस इंसान को माफ़ करेंगे, ठीक है? लेकिन उन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप वापस से उन पर आँख बंद करके भरोसा करिए, ठीक है? वो अलग बात है। लेकिन येस, क्योंकि आप शायद महसूस करेंगे कि ये इंसान में ये सॉरी ये इंसान के अंदर शायद कोई बदलाव आया है, तो हो सकता है इसकी वजह से आप उन्हें माफ़ करें, ठीक है? फिर है यहाँ पर एंजल थेरेपी। गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स। एम्पैथी से मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं या आपको ऐसे टैरो कार्ड्स में, एस्ट्रोलॉजी में शायद ऐसी वैसी चीज़ों में भी दिलचस्पी हो सकती है। ये मुझे दिख रहा है ऐसे आप में से लोगों ने जो उपाय चुना है। तो ऐसा हो सकता है कि एंजल थेरेपी में कि आपका मन और भी ये सारी चीज़ों में हो और आप शायद कुछ और सीखने की कोशिश करें। शायद आप टैरो रीडिंग सीखने की कोशिश करें या जो भी आपका क्रिएटिविटी था, जैसे पहले मैंने बताया पेंटिंग, आर्टिस्ट जो भी है, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपका हॉबी है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो उसमें एक कोर्स लेने के बारे में सोच सकते हैं और ये एक थेरेपी के जैसा काम करेगा आपके लिए, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि एक हॉबी जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारे स्ट्रेस जो है वो कम होगा और आप दुनिया को और अपनी ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देख पाएंगे, एक अलग नज़रिए से जी पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप वापस ज़िंदगी जी रहे हैं क्योंकि आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टैरो, ठीक है? ये मतलब मैं शायद पता नहीं इतने बचपन से करती आ रही हूँ। बहुत 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 साल बीत गए हैं और जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, जब जैसा टाइम बीत जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। कभी कभी ऐसे 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। तो बिल्कुल आपको वैसा लगेगा जब आप अपने पैशन को, अपने हॉबी को फॉलो करेंगे, ठीक है? और ये भी हो सकता है डॉट टू वैल्यू कि शायद आपको ये महीने पैसे मिले अपना वो हॉबी करने के लिए, अपने वो क्लासेस करने के लिए, शायद आपको उसके लिए पैसे मिले। और एक और चीज़ आ रही है कि जिससे आप पैसे मांग रहे हैं, आप ध्यान से देखिए कि वो इंसान सही है कि नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे चीज़ों के लिए पैसे मांग रहे हैं किसी से, तो उसकी एनर्जी जो है एकदम सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई और आपका फ़ायदा उठाए, ठीक है? तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपके पास्ट में ऑलरेडी ऐसा सिचुएशन हुआ है, अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे इंसान से मिल चुके हैं जिन्होंने शायद आपको दर्द दिया हो या धोखा दिया हो, वैसा है, तो ऑलरेडी आप वो सबक सीख चुके होंगे और आप वैसी गलती वापस नहीं करेंगे, उम्मीद है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आँख बंद करके सब पर भरोसा नहीं करना है। अगर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है तो ऊपर वाले पर कीजिए और अपने आप के ऊपर कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला आपको हिम्मत दे रहा है, आपको सही राह दिखा रहे हैं और आपकी आँखें खोल रहे हैं, ठीक है? तो ये बहुत कुछ जो है मुझे ऐसा लग रहा है आपके हाथ में है। पर डेफ़िनेटली ध्यान में रखिए, कोई शायद आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है। अगर आपको उन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है, ये बिल्कुल आपके हाथ में है। बस इतना कहूँगी कि आँख बंद करके वापस भरोसा इतना मत कीजिए उन पर। ठीक है पाल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।